बनाई हुई होती है वहीं जाके ले जाती है। विधाता ने कहा तुम तो गाय के बर ढूंढने, लेकिन तुम्हारा कुल खानदान गोत्र तक का पता नहीं है, अब क्या करोगे, जाओगे तो धरती पर। कहा क्या ऐसा हो गया? हाँ। कहा इस समय धरती पर मथुरा में गोकुल में विवाह करने योग्य एक बालक है जो आपकी बिटिया से होगा। कौन सा बालक? कहा बलराम। अब वो वहां से आते हैं तो बलराम जी से फिर रेवती का विवाह होता है। ऐसे महान लोग हैं। मनु महाराज के दो दूसरे पुत्र थे, उनका नाम था नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराज भी माकम नहीं थे, इतने भगवान के भक्त थे। स्वयं चक्की पीसते थे, आटा निकालते थे, स्वयं गूंथ कर भगवान को भोग लगा कर खाते थे। राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं भगवान। बहुत एकादशी व्रत रखते थे। एक बार की बात है कि एकादशी व्रत रखे पूरा साल, और जब पारायण करने का समय आया तो अचानक दुर्वासा पहुंच गए। दुर्वासा को देख कर कहा चलो मुनि आ गए हैं, इनका भी जो है हम स्वागत कर ले, तब हम अपना व्रत जो है खोले, पारण करें। तो दुर्वासा ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं स्नान करके, तब तक तुम इंतजार करना। दुर्वासा जी चले गए नदी में स्नान करने। चलो भैया स्नान करा, बोल नारायण भगवान की। माताएं थोड़ा ध्यान दें इस बात पर। नदी में क्या चले गए दुर्वासा जी स्नान करने, स्नान करके लौट गए, देर हो गई। तो कहा पारण जिस समय से नहीं हुआ तो पूरा साल का व्रत हमारा बेकार हो जाएगा, द्वादश में पारण करना नहीं है। तो जो विद्वान बैठे थे उनसे परामर्श लिया, तो परामर्श विद्वानों ने कहा पानी पी लेना, पारण भी है और पारण नहीं भी है। तो इन्होंने अम्बरीश महाराज ने जल को ग्रहण कर लिया, और जब जल पान कर लिया तो जैसे दुर्वासा लौटे बड़े क्रोध, अरे मुझे मुनि तपस्वी को आया हुआ जानकर भी तूने पारण कर लिया। मारे क्रोध के कृत्या उत्पन्न कर दी। अरे भैया कृत्या मारने दौड़ी अम्बरीश जी को, जैसे झपटी कृत्या तो भस्म हो गई। भगवान ने चक्र छोड़ दिया और उस चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया, और चक्र लग गया पीछे दुर्वासा के। अब भागे दुर्वासा, दौड़े 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 दौड़े, जिसके जिसके पास जैसे जयंत तो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हमारे पास इसका उपाय नहीं है। शंकर जी के पास कहा नहीं नहीं मेरे पास भी नहीं है। विष्णु भगवान के पास गए दुर्वासा जी, हे प्रभु रक्षा करो। ना 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 मेरे पास भी नहीं है। विष्णु भगवान का उपाय बताओ, जिसकी वजह से तुम्हारे पीछे चक्र चल रहा है मारने के लिए, उसी से जाकर माफी मांगो तो शायद बच जाओ। तो काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सकाई राम कर द्रोही। राखी को सकाई राम कर द्रोही। एक बात और बताओ, यदि वह भक्त प्राणी है और भक्त प्राणी पर अगर कोई कष्ट दे रहा है तो भगवान उसके बदले जो कष्ट देता है ना उसी को कष्ट देते हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि उन्होंने कहा है अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र। मैं तो भक्तों के ही पराधीन रहता हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। कहा प्रभु आपके ऊपर तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं है, मेरे ऊपर भक्त है। बसी कुर्बन्ति माम भक्त्या, हट तो करके देखो भक्त बन के। बसी कुर्बन्ति, मुझे तो भक्त बस में कर लेता है। बलि का देखा बस में होने पड़ा भगवान, तो मुझे भी भक्तों के बस में रहना पड़ता है। सत श्रिया सतपथि यथा, बोलो नारायण भगवान की। अब दौड़ते हुए पुनः लौटे कहाँ, जहाँ महाराज खड़े थे अम्बरीश। तो अम्बरीश महाराज एक पैर पर खड़े रह गए जब तक कि लौट के नहीं गए, और आके जब चरणों में गिरे दुर्वासा जी, तब जा करके अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके चक्र को सावधान किया। तो कहा भगवान से विनय किया कि हे सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत
प्रिय, हे सुदर्शन, हे सहस्त्र साध, हे अच्युत को प्रिय, भगवान विष्णु को प्रिय, कृपया शांत हो जाए। सर्वास्त्र धात्यं प्रायः स्वस्ति भूयां इरस्पति। हम इस भक्त का कल्याण कर दो और आप शांत हो जाओ, वापस लौट जाओ। जब प्रार्थना किया तब जाके चक्र शांत होकर के पुनः चला गया और इनके प्राण बचे। ऐसे भक्त अम्बरीश महाराज। फिर अम्बरीश के आगे जो पीढ़ी हुई, इन्हीं वंश में युवनाश हुआ। युवनाश के भी वंश में जो है कोई पुत्र नहीं था। यहाँ भी वही प्रक्रिया हुई, यहाँ भी यज्ञ करना पड़ा पुत्र प्राप्ति के लिए। ये चक्रवर्ती सम्राट होते थे, जब देखते थे पुत्र नहीं है तो बड़ा संकट होता था। अभी आने वाला है इनका समय, 1 घंटे तक आ जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। फिर इधर युवनाश को लगा पुत्र नहीं है तो इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किया और यज्ञ का जो घड़ा था जल का, उसी यज्ञशाला में रखा था। रात में युवनाश को लगा प्यास तो घड़े का पानी स्वयं पी लिया। सुबह होते ही यज्ञाकार ने पूछा आचार्य ने कि घड़े का पानी कहाँ गया? इसी में तो सारी मंत्र की शक्ति डाली गई थी पुत्र प्राप्ति की। पता चला कि तो युवनाश महाराज पी गए। तो कहा पी गए तो पुत्र होगा। अब ये समय आने पर युवनाश महाराज के गर्भ में पेट में ही पुत्र उत्पन्न हो गया। अब बड़ी चिंता हुई। उस समय भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्साएं ऑपरेशन का नियम था। ये ऑपरेशन का नियम आज का नहीं, बहुत दिनों की है। ऑपरेशन हुआ और बालक निकाला गया तो उसकी माँ कहाँ है? उसको प्राण देने वाला दूध कहाँ से आए? बड़ी परेशानी हुई। कौन पिलाए? इंद्र ने आकर के कहा मैं इसको दूंगा इसका आहार, मैं इसका माँ हूँ, मैं इसका धाता हूँ। उन्हीं का नाम पड़ गया मानधाता। तो मानधाता महाराज हुए। जी महाराज से आगे पीढ़ी बढ़ी तो सत्यव्रत महाराज हुए। सत्यव्रत के जो पुत्र है त्रिशंकु जी है। त्रिशंकु जी जिनको स्वर्ग भेज रहे थे तो विश्वामित्र जी और उधर से इंद्र ने कहा हम नहीं आने देंगे ससुर स्वर्ग। बेचारे बीच में लटके रह गए। वही त्रिशंकु आज भी बीच में लटके बेचारे। त्रिशंकु जी के पुत्र थे हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी के थे रोहित और रोहित के पुत्र थे बाहु और बाहु के सगर। सगर ने गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। बीच में ही शरीर को त्यागना पड़ा। और सगर के हुए असमंजस महाराज और असमंजस के हुए अंशुमान के हुए राजा दिलीप के हुए भगीरथ और भगीरथ के हुए ऋतुपर्ण के हुए सौदास के अस्मक के नारी कवच और नारी कवच के हुए खटवांग महाराज। तो कहा खटवांग का बताया हे राजन। खटवांग के भी आगे बढ़ी तो खटवांग के हुए राजा रघु की आगे पीढ़ी जो पड़ी उनसे हुई अज महाराज और अज के महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहाँ भगवान स्वयं नारायण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अवतार लेकर के लीला किया। बोलो नारायण भगवान की। जब दशरथ जी के काफी दिनों तक कोई संतान नहीं था। राजा में कई राजा ऐसे संतान नहीं थे तो इन्हें भी चिंता होने लगी। जब इनको चिंता हुई तो क्या करें, अपने गुरु जी के पास जाकर के बड़ा विनय किया, बड़ी प्रार्थना किया। तो गुरु जी ने यज्ञ करवाया। पुनः यज्ञ से खीर निकला दिया। रानियों को आधा, कौशल्या को आधा में सुमित्रा कैकेयी को दिया। जिनसे आगे चल करके 4 पुत्र दशरथ जी को प्राप्त हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए आप भगवान नारायण का नाम लेंगे, भजन लेंगे। इसके बाद भगवान की इन लीलाओं का थोड़ा सा
चर्चा हम करेंगे। इसके बाद चंद्रवंश की चर्चा श्रवण कराएंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। एक भजन हथेलिया खोलकर भगवान का नाम ले लीजिए। तो भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, तो समस्त माताएं सोहर गाती हैं, है ना। तो आइए बड़े भाव से सभी लोग श्रवण करें। धन धन चैत महिमा की सुंदर सा मैया की सुंदर सा मैया धन धन चैत महिमा की सुंदर सा मैया की सुंदर सा मैया ओ रामा जन्म रामा जन्म है हो रामा जन्म हो रामा जन्म है राम भैया अवधे राजे भैया अवधे बाबा बतावे धेनु गैया कि मैया रुपैया की मैया रुपैया लो हो रामा जय जय करे सूरे रैया की बात भैया की बात भैया की बात पे बाजना बधैया सोहर अगनैया सोहर अगनैया हो द्वार पे बाजना बधैया सोहर अगनैया सोहर अगनैया हो रामा लागत बाबी जाने लोग बालू गैया लोग बालू हो की सुंदर सा मैया की सुंदर सा मैया हो रामा प्रगट भय रामा प्रगट भय मैया की बात मैया की बात बधैया हो हरे राम राम हरे बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। अभी आने वाले हैं कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा बड़े उल्लास के साथ। भगवान राम का जन्म हुआ है। भगवान श्री राम जी के जब राम लक्ष्मण भरत का जन्म हुआ तो मारे हर्ष के दशरथ जी बहुत सारा अन्न धन लुटाया प्रजाओं में। और जब जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला। सारे देवता आ गए, सब अपना अपना नए नए रूप बन के आ गए। उसी में भगवान भोलेनाथ भी आए थे दर्शन करने। और भोलेनाथ जी ये कथा सुना रहे थे पार्वती जी। तो कैलाश पर्वत पर बैठे एक दिन, पूरी कथा तो सुनाई, लेकिन कहा मैं एक कथा नहीं सुनाया। अब कौन सी कथा? तो कहा आओ रहो एक
भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी कहाँ निज चोरी सुन गिरी जाती अपनी चोरी। कहा सुनो, एक बार की बात है, जब भगवान ने राम का अवतार लिया था तो हम गए थे दर्शन करने। तो ऐसे तो गए नहीं थे, मनुज रूप ऐसी लीला जाने नहीं को, मनुष्य के रूप में थे और भेष बदल लिया। तो क्या बनाया था प्रभु? कहा देखो हमारे पास थोड़ा सामान है, हम बन गए मदारी। कहा मदारी? कहा मदारी क्यों बने? कहा सिंधी जी को भी। हाँ, पार्वती भैया सुन तो रही है सारी कहानी। अच्छा प्रभु, तो फिर आगे क्या हुआ? गए दर्शन करने और पहुंच गए मदारी खेल। बच्चे सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, ये आज खेल दिखाएंगे कोई। तो रीति बिनीत सो कौतुक दे, रीति बिनीत सो कौतुक सो रची, गीति भुसुंडी जो गावन लागे। और शंकर जी जब डमरू बजाए तो देखा चारों तरफ से जो खुला हुआ दरवाजा, उससे अभी मैया भी निकलेगी राम जी को लेकर तो हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे गाना शुरू किया, रीति बिनीति सो कौतुक सो रची, और गीति भुसुंडी जो गावन लागे। झांकी झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। अभी मैया निकलेगी गोद में लेकर के तो दर्शन हो जाएंगे बड़े प्रेम में। राम जी भी कम नहीं, राम जी ने जान लिया भोलेनाथ दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं जब तक इनके दर्शन ना ले लूं। राम जी ने एक लीला किया, समझ गए भोलेनाथ आ गए दूसरा रूप बना के, चलो मैं भी इनके दर्शन करता हूँ। कैसे? सो रहे थे पालने में बड़े आराम से भगवान श्री राम जी। तो चौक पड़े पलना में प्रभु, मैया कौशल्या दौड़ती हुई, अरे ये कौन आ गया दरवाजे पर? इतनी शोरगुल हो रही है। प्रहरी प्रतिशोध धावन लागे, प्रहरी भागे और कहा हटाओ 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 इनको भगाओ। आए घरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। आई घरे अनुराग भरे, भागवतों को भगावन लागे। फेंक दी, डमरू उठा के फेंक दिया। प्रहरियों ने भागो, क्या यहाँ शोरगुल कर रहे हो? सब भोलेनाथ ने कहा उठाओ बच्चा डमरू, उठाओ झोली, चले चले। कुंडवाला उठाया, चल दिया। कहाँ पहुंच गए? सरजू मैया के तट पर। कहा भगवान भोलेनाथ ने कहा न गलत चाहता हूँ न सही चाहता, न गलत चाहता न सही चाहता। प्रभु मैं क्या चाहता हूँ? जो तुम चाहते मैं वही चाहता, जो तुम चाहते हो वही चाहता, जो तुम चाहते हो वही चाहता।
भी हाँ है प्रभु तेरी हाँ मेरी भी हाँ है, जो नहीं चाहते मैं भी नहीं चाहता, जो चाहते नहीं चाहता, ना गलत चाहता नहीं चाहता, ना गलत चाहता नहीं चाहता। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं प्रभु यही इच्छा आपकी थी, चलो इसी में खुश आए हम। लाए झोली वोली उठा के और बैठ गए सरयू मैया के किनारे। भुसुंडी जी बोले प्रभु अब क्या होगा, क्या होगा? रात भर राम 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 कहते रहे। भुसुंडी जी बोले प्रभु आगे क्या? आप कल कुछ और बनेंगे, कल दर्शन तो करना है तो कल कुछ और बनेंगे। न जाने कौन से गुण भरे, क्योंकि भगवान नाम भगवान शिव के भगवान इष्ट है, इसलिए कहा पता नहीं किस बेस पर खुश हो जाए और जिस बेस पर खुश हो जाएंगे वही मेरी खुशी होगी, न जाने किस पर जाए। तो भुसुंडी से कहा चलो आज कुछ बने, क्या बने? कहा बात ज्योतिषी बन के देखते हैं, तुम बनोगे चेला और हमारा करोगे प्रचार। और ज्योतिषियों की बड़ी भाई पहुंच होती है और लोग बड़ा पकड़ रखते हैं ज्योतिषियों की। तुम कितना भी विद्वान बन जाओ, वेद शास्त्र सारे उपनिषद जुबान पर हो, लेकिन अगर हाथ देखना नहीं आया तो आप किसी काम के नहीं हो। अरे जो भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा, जो कर्म है उसी से तो भाग्य बनता है। ग्रह दशा आपके अनुकूल तब होंगे जब आप किसी इष्ट को अपने साथ में रख लो, किसी को भी रख लो, उसे भगवान मान लो बस। तो आज जो बने ज्योतिषी भगवान भोलेनाथ और इनका नाम पड़ा आचार्य शंकर पंडित। आचार्य शंकर पंडित पहुंच गए अयोध्या में और प्रचार करने लगे। भुसुंडी जी दासी उधर जाती हुई दिखाई, इशारा किया काकभुसुंडी से शंकर जी ने कि चाचा दे 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 दे। कौन जा रही है? गया भुसुंडी दौड़ते हुए, कहा मैया मैया। कहा क्या? अरे चलो, अपने बच्चे को लेके जा रही थी। कहा चलो, आचार्य पंडित शंकर पंडित बैठे हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं और देख कर ही सारा भविष्य बता देते हैं। अच्छा, तो दासी चली आई, बच्चे को लेकर हाथ दिखा, तो हाथ दिखाया तो बड़ी प्रसन्न हुई दासी, बड़ी खुशी। कहा मैं इसके बदले दूं क्या? और दासी जब लोग पकड़ के लाए भुसुंडी जी तो कहा बताओ, हाथ दिखाया, बच्चे का भविष्य बताया, तो कहा क्या दक्षिणा दो? तो धीरे से भगवान ने कहा अगर तू मुझे क्या देगी, तुझे जहां से प्राप्त होता हो वहीं से कुछ दिला दे। तो जानती क्यों राजमहल में जा रही है धीरे से? तो कहा अच्छा। गई राजमहल में, तो राजमहल में कौशल्या जी ने पूछा कि तुझे देर क्यों हो गई? तो कहा देखो देर इसलिए हो गई, एक महान ज्योतिषी बैठे हैं दरवाजे पर बाहर और वो सब देख कर ही बता देते हैं। तो माताओं को बड़ी उत्सुकता होती है कि लाओ बच्चे का हाथ दिखाएं, देखें इसके भविष्य में कुछ है कि नहीं। जा बुला ला, हम भी अपने बच्चे का हाथ दिखवाएंगे। गई जो वही दासी, कहा जाओ आदेश आया है, चलो हमारे हराम जी का हाथ देखना है, दिखाओ। अब सारी भीड़ लगी थी, कब कहा मेरा हाथ देखो पहले, कोई कहा मेरा देखो। भगवान शंकर ने कहा चलो भाग्य हमारे खुल गए। हम कहा भाग्य हमारे खुल गए। उसने कहा दासी ने कि सुनो विप्रदेव, भाग्य खुल गए विप्र बरे, चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए श्री राम लला का। तो कहा वाह, सब कहे अरे हमारे भाग्य बताओ, कोई कहे हमारा काज, तुम लोग अपना भाग्य लेके जाओ। अब हम हमारे भाग्य खुल गए, अब जाने दो अपने भाग्य बना ले।
शंकर जी चेले को लेकर के चल दिए। दरवाजे पर पहुंचे तो दासी ने कहा देखो यहाँ एक नियम है, राजमहल है, ऐसा वैसा तो है नहीं, राजा का दरबार है, यहाँ एक ही व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता, दोनों नहीं। अब चेला को कहा शंकर जी ने, अरे चेला है इसको थोड़ा लड्डू पूरी डाल दो, दरवाजे पर खाता रहेगा, चलो हम देखते। चेला ने छटक के कहा, अरे महाराज अभी पोल खोल देंगे, इसीलिए हमें 3 दिन से झोली लटकाए घुमा रहे हो कि हमें लड्डू पूरी के लिए लाए थे। अब भगवान करे चुप रह चुप रह चुप रह, ऐसी बात नहीं है, कुछ और सोचते हैं। तब तक जो है दासी ने कहा फिर बात क्या हो रही है तुम लोगों में? तो कहा बात ये हो रही है कि हमारी, भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारी आंखें थोड़ी बूढ़े होने के कारण कमजोर सी पड़ गई है, तो महीन महीन रेखाएं रहती हैं जो छोटी छोटी, वो दिखाई नहीं पड़ती, और इस बच्चे की आंखें जो है बड़ी तेज है, ये देख लेता है। दासी ने कहा अच्छा तो ये जानकार है, अच्छा तो यही चलेगा, तो आप बैठो। अब छटक करके भुसुंडी जी खड़े हो गए, हाँ बैठो, बूढ़ों का कौन काम, हमको सब सिखा दिया, सब आता है, चलो हम देखें। अब भोलेनाथ ने कहा अच्छा, हाँ भाग्य की बात है। शंकर जी ने कहा अच्छा जाओ 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 जाओ। बोले काज बने नहीं जुगल बिना, करो नया पेरोस। शंकर जी ने कहा जब तक दोनों नहीं जाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरोस। और रेखा देखत शिष्य मैं वर्णऊं गुण दोष। मैं गुणों के बारे में नहीं बताता हूँ, ये तो रेखा देख कर ही केवल देखता ही है, कुछ करता नहीं है। जाओ जाओ कुछ नहीं होगा। अब कहा वो तो दोनों आना चाहते, कहा ठीक है माता कौशल्या जी ने कहा दोनों को। अब घर में महल में, राजमहल में प्रवेश ले लिया भोलेनाथ ने। जैसे माँ के पास में गए, कक्ष में माँ ने बड़ा बढ़िया आसन दिया, चरण धोया, सुंदर वस्त्र दिया, दोनों को बिठाया, और आखिरी में भगवान तीनों को काकभुसुंडी जी को सामने लिटा दिया और राम जी को ला करके इनकी गोदी में लिटा दिया, शंकर भगवान की। वाह, दोनों का मिलन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी ने जैसे ही देखा, भुसुंडी ने पकड़ा हाथ रेखा देखने के लिए, काकभुसुंडी ने शंकर जी ने जैसे चेहरा देखा समाधि लग गई वहीं पर। भाव भोलानाथ को स्वभाव रघुनाथ जी को, गाए 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 शेष शारदा अघावना। उनके चरित्रों को याद करके भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई, आंखें बंद कर दिया और काकभुसुंडी की आंखें खुली। अब काकभुसुंडी जी सोचे कि कभी इनकी आंखें खुले, कुछ बतावे तब तो कुछ करे। ये हाथ पकड़े हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही, इनकी आंख बंद नहीं हो रही। माँ कौशल्या देख रही है ये क्या हो रहा है। भाव भोलानाथ को स्वभाव रघुनाथ जो को, गाए गाए शेष शारदा अघावेना। और हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भागी, खोल त्रिग शंभु सुख सुजस सुनावेना। माँ कौशल्या सोच रही कभी तो आप खोले, बताओ मेरे बच्चे का भाग्य में क्या लिखा है। बाबा की समाधि लग गई, बड़ी देर तक इंतजार। माँ कौशल्या ने कहा अरे दासी, ये यहाँ वहां भी ऐसे ही करते थे क्या? आंखें बंद एक की खुली की खुली, ना कुछ हिल रहे ना डूल रहे। दासी ने कहा नहीं, वहां तो ऐसा नहीं होता था, यही दिख रहा है। बड़ी देर हो गई, भगवान राम ने छोटी छोटी हाथों से हाथ उठाए, भगवान शिव की जटाएं खींची। भोलेनाथ ये आपका कैलाश पर्वत नहीं है, आप खोलो, ध्यान में मत जाओ। भगवान भोलेनाथ जगे। हाँ अब कहा देखो आ गया, मैं ध्यान कर रहा था। भोलेनाथ ने कहा मैं ध्यान कर रहा था कि क्या है इसके भाग्य में। माँ कौशल्या ने कहा अच्छा तो अब ध्यान में आ गया कुछ तो बताओ। हाथ को देखकर बताया कि देखो इसका जब जन्म हुआ होगा तो हाथ चक्र धनुष बाण 4 भुजाएं रही होंगी। हाँ बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हो। बताने लगे
आगे जब बड़ा होगा तब इनको लेने के लिए एक गुरु आएंगे, महात्मा आएंगे। माता ने कहा नहीं, महात्मा आएंगे तो क्या होगा, हम महात्मा को नहीं देंगे, साधु बना देगा। माताओं को इस बात की चिंता होती है कि कहीं मेरा बेटा साधु ना बन जाए, तो उनको चिंता हुई कहीं साधु ना बना दे, साधु आ जाए। तो कहा नहीं, चिंता मत करो, वो साधु बनाने नहीं आएंगे, वो आएंगे विवाह करवाने के लिए, जाने के लिए। अच्छा तो कल ही आ जाए, हम भेज देंगे, कल ही आ जाए। आगे कथा सुनाने लगे कि इनका विवाह होगा, और विवाह होने के बाद में आगे जब घर आएंगे, भगवान सोचे अभी वनवास की कथा न सुना दे, पकड़ के देता, इशारा किया चुप रहो, भगवान भोलेनाथ का शांत हो जाओ प्रभु, नहीं तो माता आज से ही चिंतित हो जाएंगी। इसलिए कथा सुनाई। अच्छा, इस प्रकार से कहा, हे गिरिजा, हे पार्वती, ये कथा तो मैंने आपसे बताई ही नहीं, सुनाई नहीं, इनके जन्म की। माता ने कहा तो आपने उस दासी को नहीं पहचाना? कहा कौन सी दासी? कहा वही जो गई थी, 2 दिन भटकते रहे आप, फिर भी दर्शन नहीं हुआ, अपनी दासी को नहीं पहचान पाए। कहा अच्छा, तो आप ही दासी बन के आई थी? हाँ, बड़े जोर से भोलेनाथ हंसे का वाह। तो कहा आप क्यों गई थी? कहा स्वयं प्रभु मोरे चराचर स्वामी, स्वयं प्रभु मोरे चराचर स्वामी, ओ रघुबर सबेरे अंतर्यामी, रघुबर सबेरे अंतर्यामी, स्वयं प्रभु मोरे चराचर स्वामी, स्वयं प्रभु मोरे चराचर स्वामी। वही तो मेरे भी इष्ट देव है। कौन? जिनमें ययाति सबसे बड़ा था। ययाति के हुए यदु, जिससे चला यदुवंश। छोटे थे पुरु, जिनसे चला आगे पुरुवंश। अपनी पुरु जो है जवानी पिता को दे दिया था, इसीलिए उसका वंश और आगे चला, और पिता ने उसको राज दे दिया, पुरुवंश चला। इसके बाद सम्राट बने। जो पुरु के बड़े भाई थे उनका नाम था यदु, जिनसे चला यादव वंश, जिनमें गोविंद का प्रागट्य होता है। बोलो नारायण भगवान की। और हे परीक्षित, उसी यदु वंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन राजा हुए। इसी वंश में सूरसेन के बेटा थे वसुदेव, वसुदेव की पत्नी थी देवकी, देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए, जिनमें मेरे कृष्ण कन्हैया भी है। 8वें पुत्र कृष्ण कन्हैया, 7वें बलराम जी। बलराम जी को शंकरषण इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने माता देवकी के गर्भ से निकाल कर उन्होंने इधर। और सुनो परीक्षित, 8 पुत्र कौन है? कृष्ण कन्हैया, और एक भी बिटिया जिनका नाम परीक्षित, जो है तुम्हारी दादी मैया, जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा, इनका विवाह हुआ अभिमन्यु से। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से जन्म हुआ आपका परीक्षित। यहाँ तक की कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु इसे हमें विस्तार से थोड़ा सा सुनाए। कैसे? अब विस्तार से सुनाना प्रारंभ किए परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो अभविता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम। क्योंकि सुना है ये चरित्र जो कृष्ण कन्हैया का है बड़ा ही विचित्र है, इसलिए हमें इसको विस्तार से आप श्रवण करवाएं। कहा सुनो।
सबसे पहले राजा एक आहूत था। आहूत के पुत्र हुए उग्रसेन। इस वंश में उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन अपने बगीचे में घूमने गई थी तो एक कालनेमी नाम का राक्षस उसके साथ गलत व्यवहार करता है और ये पवन रेखा श्राप देने के लिए जैसे तैयार होती है, वो खड़ा होकर कहता है तू मुझे श्राप न दे, इस बार जो तुम्हें पुत्र होगा बहुत ताकतवर, बहुत बलवान होगा। बेचारी चली जाती है सखियों की पूछने पर, ऐसी बातें बताती है कि बंदर की वजह से मैं बहुत घबराई हूँ, छुपा लेती हूँ। लेकिन समय आने पर उसी पवन रेखा से उस बालक का जन्म होता है भादों के महीने में। तो ये क्या करती है, कांसे में लपेट कर और यमुना जी में विसर्जित कर देती है और वो बहता हुआ जाता है। तो सूरसेन वहां पर स्नान कर रहे थे नदी में, उनको मिल जाता है, वो अपने घर ले आते उस बालक को और कांसे में लिपटे होने के कारण का नाम क्या पड़ जाता है, कंस। अब कंस क्यों पड़ा, का माने दूसरा, अंश माने अंश, जो दूसरे का हो अंश उसी का नाम हो कंस, इस वजह से पड़ता है। तो काफी दिन जब वो बालक बड़ा होने लगा थोड़ा सा तो बड़ा दुष्ट होने लगा, लेकिन नारद जी से नहीं रह गया। नारद जी एक दिन आए सूरसेन के पास और कहा महाराज सारी घटना कंस से बता दी, बेटा तुम इनके नहीं हो, तुम महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। और जैसे कंस को पता चला अपने पिता से मिलने आ गया और पिता से मिलने के बजाय इतना बलिष्ठ, इतना ताकतवर हो गया था कि सताने लगा, धीरे धीरे करके सब कुछ अपने हाथ में लेने लगा और ऐसा अच्छा आचरण करने लगा जैसे रावण कर रहा था। चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगा। धरती माँ फिर परेशान हुई, कहा से भ्रष्ट आचारा भा संसारा, ऐसा कि धर्म सुनिया नहीं का जही बहुविधता सही देश निकासी, बहुविधता सही देश निकासी, जो कहबे पूरा जो कहबे पूरा। कंस के अत्याचार से सारी जनता परेशान हो गई, भयभीत हो गई, डर गई। भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है। आकाशवाणी हुई, जनी डर पाऊं सुरा सीधी सेका, जनी डर पाऊं सुरा सीधी सेका। क्योंकि तुम्हारी लागी धरी होनर देता, तुम्हारी लागी धरी होनर देता। जाओ, मैंने वादा किया था, वादा क्या है, परित्राणाय साधु नाम ओ विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्था पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए जाओ, जनी डर पाहु सुरा जनी डर पाहु तुम्हारी लागी धरी होनर देता, तुम्हारी लागी धरी होनर देता। भगवान ने कहा जाओ, मेरा अवतार होने वाला है
सब इंतजार करने लगे प्रभु कैसे अवतार लेंगे। यह कंस अब अपने पिता उग्रसेन पर अन्याय करने लगा, उन्हें तो जेल में डाल दिया और स्वयं अपना सम्राट बन करके चारों तरफ अपना साम्राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। सब डर रहे थे उससे। एक दिन की बात है, सब जनता कहीं ऐसा ना हो कि बौखला जाए, वोट ना दे, सपोर्ट नहीं करेगी तो राजा होना इनका बेकार हो जाएगा। जनता का यश लूटने के लिए इसने एक उपाय किया। अपने चाचा की जो लड़की थी देवकी, उसका विवाह बड़े ही धूमधाम से बड़े दहेज के साथ करने का प्रोग्राम बनाया और बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत पैसे लुटा करके खूब धूमधाम से देवकी का विवाह किया। और करने के बाद कितना दिखावा, उनको अपने ही रथ पर बैठा करके ससुराल उसके छोड़ने के लिए चलने लगे। जा ही रहे थे रास्ते में कि अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसको लेके जा रहा है इतने प्रेम से, उसी का 8वां बालक तेरा काल बन के आ गया। आश्चर्यचकित हो गया, कहां से आ रहा है, कहां अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायं वहसे बध, वही हंता बनेगा और तुम्हारा वध करेगा, इसका जो 8वां गर्भ होगा। अब तो ये बड़ा तिलमिला उठा और अपने म्यान से तलवार निकाल कर सोचा, ये तो मेरा आकाशवाणी तो झूठी होती नहीं है, लाओ इसी का गला काट दे, अब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, खत्म हो जाएगी जब। वसुदेव ने सोचा कि ये तो बड़ा अन्याय होने जा रहा है, अब मैं क्या करूं। वसुदेव जी तो सत्यवादी शुरू से थे, ये बात लोकप्रिय थी, सब जानते थे, वो झूठ नहीं बोलते वसुदेव जी कभी। कंस भी जानता था, तो कंस से एक विनय किया, प्रार्थना किया, हे महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पहली तो आपकी जो शक्ति का पराक्रम है वो जनता में व लोगों में एक हंसी का विषय हो जाएगा यदि स्त्री पर हाथ उठाओगे। भाई बहन के लिए सर्वस्व लुटाता है, भाई बहन के लिए सर्वस्व लुटाता है, तू कैसा भाई है बहन पे हाथ उठाता है, ओ तू कैसा भाई है बहन पे हाथ उठाता है, भाई बहन के लिए सर्वस्व लुटाता है, भाई बहन के लिए सर्वस्व लुटाता है, भाई है बहन पे हाथ उठाता है, भाई है बहन पे हाथ उठाता है। जोड़ा मिला के मेहंदी रचा के कल ब्याह इसका दिया, कल ब्याह इसका दिया,
दुल्हन बना के डोली सजा के भागी ने लिख दिया, भागी ने लिख दिया। और वसुदेव महाराज कहते हैं तू मेरा साला के राजा बिने बनता हो, तूने सावधानी है बहन पे हाथ उठाता है, सावधानी है बहन पे हाथ उठाता है। इसी कलयुग में ऐसे ऐसे भाई पैदा हो गए हैं जो अपनी अपनी बहनों को टके टके पर बेचते हैं, और इसी कलयुग में ऐसे ऐसे भाई हुए हैं जो अपने बहनों के लिए गला भी कटा दिए हैं। तो वसुदेव महाराज कंस को समझा रहे हैं भाई बहन के लिए सलवा सुलगाता है, भाई बहन के लिए सलवा सुलगाता है, तुम्हें भाई है बहन पे हाथ उठाता है, भाई है बहन पे हाथ उठाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से जयकारा लगवाइए। बोले राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ उठा के एक बार बोले नारायण भगवान की। वसुदेव ने कहा नहीं, भाई कैसा भाई है जो बहन पर हाथ उठाता है, इसलिए आपको इनके 8वें पुत्र से डर है। मैं वादा करता हूँ इसको छोड़ दे, और जितने भी इनके पुत्र होंगे, जितने भी लड़के बच्चे होंगे, सब मैं आपको समर्पित करता जाऊंगा। हाँ, ये बात है। और इस बात को स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन ला करके कारागार में डाल दिया। तो वसुदेव और देवकी बेड़ियों से जकड़ करके जब कारागार में डाल दिया और इंतजार करने लगा, समय पर बालक हुआ। तो वसुदेव जी अपने जो वादा किया था कि मैं जब भी पुत्र होगा कंस को समर्पित कर दूंगा, वो कुछ भी करे। प्रथम बालक को लेकर के आए। कंस ने देखा, दया ले जाओ प्रतियातु कुमारो यम, इस बालक को ले जाओ, ना ही अस्मादस्ति भयम, मुझे इस बालक से कोई डर नहीं है, ले जाओ। 8वां बालक, मेरा काल होगा तो 8वें को ही मार। लेकिन नारद जी टपक आए, शायद कुछ पाप कम हो जाता तो उम्र बढ़ जाती, लेकिन नारद जी सोचते जल्दी पाप करे अपना, जल्दी खत्म हो धरती का भार। तो आ गए, हाल चाल हुआ, कहा ये बताओ कैसे आए। तो एक पंखुड़ी लिया कमल की और कहा गिनो इसमें 8वीं कौन सी पंखुड़ी है। तो बेचारा इधर से गिनता तब भी वही आता, उधर से गिनता तब भी वही पंखुड़ी आती। अब 8वीं के भ्रम में कौन सा 8वां है पता ही नहीं चला। अब इसका मन बैठ गया, हाँ देवता कुछ भी कर सकते हैं। पुनः बुलाया, बालक को लेकर के आए और उसे ही पर पत्थर पर पटक कर मार दिया। ऐसे करते 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 1 हुआ, 2, 3, 4 देवकी में आहत हो गई। 7वां जब बालक बनना तो स्वयं बलराम जी आए। तो बलराम जी जब आए तो वही गर्भ रोहिणी माँ के गर्भ में प्रवेश करवाया माया से, योग माया से, और वह रोहिणी माँ से उत्पन्न हुए।
और अब धीरे धीरे समय आया तो 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए। लेकिन कैसे? आने के पहले जब आना हुआ, सभी देवता आकर के, ब्रह्मा जी तक आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। बोलो नारायण भगवान की। स्वागत करने में लग जाते हैं, कहते हैं आइए हम सभी भी जब भगवान का अवतार हो उनका स्वागत करेंगे, हमारे बीच में अब आए। वैसे होता तो चौथे दिन ही है, लेकिन 5वां दिन अब आ जाना चाहिए, वरना जब तक भगवान नहीं आते हैं आनंद नहीं आता है। आइए स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनियतं प्रसते। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनियतं प्रसते। सत्यस्य साक्षात् सत्यमेकम्, सत्यात्मकं शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं भगवान आने वाले। सो जाओगे इसमें कैसे काम चलेगा? उठा लो पूरे पर सभी लोग, भगवान आने वाले। कितने भक्त को खुशी है कि भगवान आ जाए जल्दी से? उठाओ पूरे पर। अच्छा माता जी आपको खुशी नहीं है भगवान आने का? है उठाओ गाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 भगवान की। भगवान चारों भुजाओं रूप में प्रकट हो गए। परम ज्योति जी कहने लगी, लेकिन माँ यशोदा नहीं पता। देवकी और वसुदेव देख करके हंसते रहते। वसुदेव जी देवकी ने प्रार्थना किया, प्रभु हम समझ गए। भगवान ने याद दिलाया कि आपने वरदान में मांगा था, हमें 12 वर्ष तक तपस्या किया था, और आपने कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ। तो हमने भी वादा किया था कि आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं। पूर्व जन्म में आप ही जो है आदिति थे और कश्यप थे, तो मैं वामन रूप में आया था। इस जन्म में आप क्या है? देवकी और वसुदेव हैं, तो मैं कृष्ण रूप में आ रहा हूँ। और इसलिए दिखाया चारों रूप
कि अब माँ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वसुदेव और देव की बहुत डरे हुए थे। कंस कहीं न कहा बहुत डर रहे थे, इसलिए पहले समझाया और बताया कि हमें यहाँ से ले जा करके और नंद बाबा के घर छोड़ आना और वहाँ की जो योग माया सो रही हुई उसको ले आना। सारी बातें बताकर भगवान छोटे से रूप में आ गए। तो कहा, माता ने कहा, प्रभु इतने बड़े रूप में क्या करेंगे? तो कहा, सुनूंगा बस। माता ने कहा, माता कुनी बोली सोमती टोली तजहु तात जय सुनीला अति प्रिय शीला जस परम अनुपा सुनीला अति प्रिय शीला जस परम अनुपा सुनी बचन सुधारा रोदन ठाना होई बालक सुनबो पद पार तेरा परय भरतो चुप रहे सुर संत निज विचार वितल माया गुण गोपाल। बोले बालकृष्ण भगवान की। जन्म तो हो गया, जैसा बताया था भगवान ने वैसा ही वसुदेव के हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जाए तो वैसे साथ साथ दरवाजे। जी के द्वार यमुना कैसे यमुना बोलो नारायण भगवान जी। वसुदेव जी सोच रहे बड़ी संकट है, कैसे मैं पहुंच पाऊंगा। यमुना मैया सोच रहे हैं आज मेरे स्वामी आए हैं, इनके चरण पखाड़ लूं, इनके चरण के दर्शन कर लूं, पर पीछे देखते हैं कि जेठ जी खड़े हैं फल फैलाए, कैसे सामने जाऊं। बहुत देर हो गई, पानी गले तक आ गया, वसुदेव जी घबराने लगे। तो देखा कि ससुर जी परेशान है, तो गोविंद भगवान कन्हैया ने अपने पैर को थोड़ा नीचे लटकाया, चरण को पखाड़ कर यमुना जी ने रास्ता दे दिया, बिल्कुल पानी कम कर दिया और आराम से वसुदेव जी चले गए। बोलो नारायण भगवान की। और जब पहुंचे नंद जी के यहाँ तो सब घनघोर निद्रा में सो रहे थे। जब पहुंचे तो कहा है, तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत जगाया है। जैसा बताया था, सारे लोग निद्रा में थे, सो रहे थे। लाला को वही सुला दिया और माया रूपी कन्या को उठा लिया। वापस लौटे मथुरा आए, वापस लौट कर चल दिए मथुरा। बंदी